सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल में स्टूडेंट को प्रमोट या छात्र की कक्षोन्नति कैसे करें। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को हम ओपन करेंगे। तो इस प्रकार से गूगल का सर्च बार ओपन होता है। इस गूगल के सर्च बार में हम जो है टाइप करेंगे यूडाइस प्लस और इसे हम सर्च कर देंगे। जैसे हम सर्च करते हैं पहली वेबसाइट आएगी यूडाइस प्लस की, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने इसको क्लिक किया, अगला स्क्रीन इस प्रकार से ओपन होगा। स्क्रीन छोटा ओपन हो रहा है तो आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मेन्यू बार आएगा। इस मेन्यू बार में आप देखेंगे, इसे आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर तो नीचे आप देखेंगे डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन जो है वो बड़ी हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है ना। अब आपको यहां पर लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन होगा। आपको सेलेक्ट स्टेट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, यहां पर अगला जो है स्क्रीन वो इस प्रकार से ओपन होगा। यहां से आपको जो है ऊपर नीचे स्क्रॉल करके स्टेट में मध्य प्रदेश पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, यहां पर मध्य प्रदेश इस प्रकार से जाएगा। फिर आप गो पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने गो पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहां पर लॉग इन मॉड्यूल यहाँ पे बहुत सारे शो होंगे। आपको स्टूडेंट्स मॉड्यूल्स लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, यहां देख रहे हैं लॉग इन होम पेज ओपन होगा। यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड और पासवर्ड में यूडाइस प्लस का पासवर्ड और नीचे कैप्चर एंटर करेंगे और आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने साइन इन पे क्लिक किया, यूडाइस प्लस पोर्टल फाइनली लॉगिन हो जाएगा। आप करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ क्लोज पे आप क्लिक करेंगे। फिर से जो है आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेन्यू बार में देखिए, यहाँ एक ऑप्शन है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, नीचे और मेन्यू बार ओपन होगा। आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक किया, अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन होगा। आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल गो पे क्लिक करेंगे तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ पे ये जो मेन्यू बार है आप कट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब यहां से आपको सेलेक्ट क्लास, अब जिस भी क्लास के स्टूडेंट को आप प्रमोट करना चाहते हैं, उसका प्रोग्रेशन करना चाहते हैं, उसकी कक्षोन्नति करना चाहते हैं, यहां से आप क्लास सेलेक्ट करेंगे और यहां से आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। बड़े स्कूल में जैसे कक्षा 1 है तो कक्षा 1 के सेक्शन ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो यहां से उनको सेक्शन सेलेक्ट करना होता है। मगर हमारे यहाँ कक्षा 1 की एक ही क्लास है तो यहाँ पर सेक्शन ए शो होगा, तो आपको सेक्शन ए सेलेक्ट करना है। फिर आप इस प्रकार से हमने फाइनली यहाँ पर क्लास और सेक्शन जो है कक्षा 1 और सेक्शन ए सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। जैसे हम गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट की पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल को हमने यहाँ से हटा रखा है। अब यहाँ पर प्रोग्रेशन स्टेटस, तो मार्क्स इन परसेंटेज, अब बच्चे का ओवरऑल परसेंटेज कितना रहा ये आपको इस प्रकार से यहाँ टाइप करना होगा। फिर पूरे स्कूल में से बच्चा कितने दिन विद्यालय आया उसको आपको यहाँ टाइप करना होगा। और यहाँ पर स्कूलिंग स्टेटस, क्या बच्चा इसी स्कूल में पढ़ रहा है या फिर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहता है। तो प्रोग्रेशन स्टेटस सेलेक्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला स्क्रीन इस प्रकार से ओपन होगा। अब बच्चा प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, मतलब बच्चा जो है अगली कक्षा में प्रमोट किस माध्यम से हो रहा है, एग्जाम के माध्यम से। अब नॉट प्रमोट और रिपीटर, अब देखिएगा, अब यहाँ पे नॉट प्रमोटेड रिपीटर मतलब बच्चे को आप फेल कर रहे हैं, तब इस कंडीशन में आप इसको क्या करेंगे, नॉट प्रोमोटेड है ना, और ये रिपीटर में आ जाएगा, मतलब उसी कक्षा में इसकी मैपिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अब प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, अब बिना एग्जाम के आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अधिकतर आप ये वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक ना।
प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन। ठीक, इस ऑप्शन को आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहां पे आप देखेंगे इस प्रकार से यहां पे सेलेक्ट हो गया। अब यहां पर मार्क्स आप क्या करेंगे, जैसे 90% बनाया है तो सिर्फ आप 90 लिख दीजिए, 81 बनाया है तो 81 लिख दीजिए, ठीक है ना। आप ये परसेंट का सिंबल यहां पे टाइप नहीं करेंगे वरना ये आगे नहीं बढ़ेगा। फिर पूरे सत्र में, गत सत्र में बच्चे ने कितने दिन विद्यालय लगाया वो आप यहां पे टाइप करेंगे इस प्रकार से। देखिएगा, ये बच्चा है, इसने 90% बनाया, मैंने सिर्फ 90 लिखा है, ठीक है ना। यहां पे इस बच्चे ने 180 दिन स्कूल लगाया है। अब मैं स्कूलिंग स्टेटस सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा तो अगला मेन्यू बार इस प्रकार से ओपन होगा। स्टडिंग इन सेम स्कूल, बच्चा जो है इसी स्कूल में पढ़ना चाहता है, पढ़ रहा है, या फिर ये बच्चा अपने यहां से कहीं और जाना चाहता है, ठीक है ना। यूडाइस से जैसे 5वीं के जो बच्चे हैं वो 6वीं में किसी और स्कूल में जाएंगे तो यूडाइस से हमको उनको लेफ्ट करना होगा, तो ऐसे बच्चों को हम ये वाले ऑप्शन से सेलेक्ट करके लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बच्चा इसी स्कूल में पढ़ रहा है, 5वीं के बाद मान लीजिए 6वीं इसी स्कूल में है तो आप सेम स्कूल में क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। यदि आपका बच्चा 5वीं क्लास, जैसे 8वीं क्लास है, 9वीं क्लास, आपके यहाँ 9वीं क्लास नहीं है तो आप ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए बच्चा कंटिन्यू आगे अगली की कक्षा जो है वो आप ही के स्कूल में पढ़ना चाहता है तो आप सेम स्कूल पे क्लिक करेंगे। अन्यथा बच्चा कहीं और पढ़ना चाहता है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, यहां से आपकी टीसी भी जारी हो जाएगी, ठीक है ना। और विदाउट टीसी मतलब ये बच्चा जो है विदाउट टीसी जारी करे, यहां से लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से फाइनली आप मोस्टली जो है ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यदि आपके यहाँ कंटिन्यू स्कूल है तो, ठीक है ना। तो हमने फाइनली ये बच्चा जो है हमारे यहाँ क्लास सेकंड है तो हम स्टडिंग इन सेम स्कूल हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्लास सेकंड दिखा रहा है, मतलब इसकी अगली जो कक्षा है वो क्लास सेकंड होगी। हम सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे ही हम सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन आएगा, तो सेक्शन ए आपको सेलेक्ट करना होगा इस प्रकार से, और फाइनली आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐसे आपको प्रत्येक बच्चों की आपको यहां पर प्रोग्रेशन यहां पे इंफॉर्मेशन भरनी होगी। तो प्रोग्रेशन इंफॉर्मेशन में बच्चे का परसेंट जरूरी है और साथ ही बच्चा सत्र में कितने दिन विद्यालय आया था ये जरूरी है। तो साथियों इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में ये जाना कि यूडाइस प्लस पोर्टल में स्टूडेंट का जो प्रोग्रेशन है वो कैसे करेंगे, या फिर हम स्टूडेंट को प्रमोट या फिर छात्र की कक्षोन्नति यूडाइस प्लस में कैसे करेंगे, हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।